हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप इस वीडियो में आए हैं, इस चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत, क्योंकि ये पीएच पाथो हब है जहां पर हम डीएमएलटी, एमएलटी और बीएससी एमएलटी से रिलेटेड सारी बातों को पढ़ाते और समझाते हैं। नए नए टॉपिक्स हैं आपके बीच। आइए, हमने पीछे प्रोथ्रोम्बिन टाइम का वीडियो कवर कर चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिए पहले जाकर, फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग ब्लीडिंग जो हमारे कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टेस्टों के बारे में जान रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट परफॉर्मेंस में हमारा टेस्ट है एपीटीटी। इसके पहले हमने किया था पीटी और ये है एपीटीटी। ये दोनों एक दूसरे के सहायक टेस्ट हैं, क्योंकि ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये हम सभी के कोगुलेशन पाथवे के लिए किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से कोगुलेशन पाथवे जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक कॉमन पाथवे। तो ये तीन पाथवे के लिए ये दो टेस्ट हैं, जैसे हम लोग पीटी और एपीटीटी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एपीटीटी और एपीटीटी। मैंने दो तरह से लिखा है ताकि आपको पता चले ये दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं, गलत कोई नहीं है, आप यूज कीजिए दोनों तरीके से। एपीटीटी इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बोथ intrinsic and common coagulation pathway. It is also used to monitor the treatment effects with heparin. It is used in conjunction with the prothrombin time PT, which measure the extrinsic pathway. क्या बोल रहा है? एपीटीटी जो है ना वो दो तरह के पाथवे मैंने पहले बताया, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, इसके लिए किया जाता है। और ये दोनों साथ में ही किए जाते हैं क्योंकि तीन पाथवे हैं, तो दो पाथवे एपीटीटी देखता है और एक पाथवे पीटी देखता है। तो ये बिल्कुल समझाने का आसान सा तरीका है कि इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 13 तरह के क्लोटिंग फैक्टर हैं। हम आगे इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि ये किन किन फैक्टरों के लिए टेस्ट किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। आपको अगर हीमोफीलियाज है तो उसमें ये आपको टेस्ट करने को कहा जाएगा। फैक्टर 8, 9, 11, 5, 10 और 12, ये सारे फैक्टर्स को चेक करने के लिए भी हम कई बार करते हैं। आपको सीवियर लिवर डिजीज है उसके लिए भी करते हैं। और अगर आपको इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं DIC, कई बार शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखने पड़ते हैं, ये टर्म है, पैथोलॉजिकल टर्म है DIC, तो आप इसको याद रखिएगा। इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जब ये हो जाता है तो फिर भी हम इसमें एपीटीटी टेस्ट कराया जाता है। तो ये कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इनके। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, 35 से 40 सेकंड। पहले वाले वीडियोस में बहुत कम था, हम लोगों ने कितना देखा था? बहुत कम देखा था। और अभी देखिए थोड़ा सा 35 से 40 सेकंड का इजाफा इसमें हुआ है। और हमने पीटी का नॉर्मल रेंज क्या था आप नीचे कमेंट करके बताइए। स्पेसिमेन में क्या चाहिए? सिट्रेटेड प्लाज्मा, जस्ट पीटी की तरह ही सिट्रेटेड प्लाज्मा इसमें भी चाहिए। बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। वाटर बाथ, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड फॉस्फोलिपिड रिएजेंट चाहिए, कॉलिन रिएजेंट चाहिए 2.0 ग्राम पर डीएल इन नॉर्मल सलाइन, टेस्ट ट्यूब चाहिए, नॉर्मल प्लाज्मा चाहिए। तो ये सारी आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ये टेस्ट आसान है। पहला क्या करना है? मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड द कॉलिन रिएजेंट, दोनों को एक निश्चित अनुपात में हम दोनों को मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे 1 मिनट के लिए, 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट के लिए। ऐड करेंगे 0.2 ml ऑफ प्लाज्मा, पेशेंट का प्लाज्मा, और उसके बाद हम 0.2 ml मिक्सचर जो हमने बनाया है फॉस्फोलिपिड का और कॉलिन रिएजेंट का, दोनों को हम लोग मिला लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ प्री वार्म कैल्शियम क्लोराइड। याद है पीटी में आपने कैल्शियम क्लोराइड को किया था 37 डिग्री सेल्सियस पे आपने इंक्यूबेट किया था, तो वो प्री वार्म्ड है। आप उसे लेकर इसमें 0.1 ml ऐड कर देंगे तुरंत ही। अब उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट स्टॉप वॉच, आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है। और इसके बाद ठीक पीटी के तरह ही आपको 20 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व करना है कि
क्लॉट हो रहा है कि नहीं, टिल्ट करके आप देखेंगे तो क्लॉट हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आपको दिख जाए कि हाँ क्लॉट है, आप इमीडिएटली स्टॉप वॉच को बंद करें, और क्योंकि ये सेकंड में है तो आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा और आप एपीटीटी इस तरह से रिजल्ट दे पाएंगे। तो उम्मीद है आप ये वीडियो समझ चुके होंगे, आप एपीटीटी को समझ चुके होंगे, फैक्टर समझ चुके होंगे। विशेष मैं छोटे वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि जानकारी बहुत कम समय में ज़्यादा जानकारी देनी रहती है, इसलिए वीडियोस मेरे शॉर्ट होते हैं ताकि आपका एक माइंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपसे कोई एपीटीटी पूछे तो आप 2-4 बातें उसके बारे में बता पाएं। तो ये था आज का पूरा वीडियो, उम्मीद है आप सबों को बहुत पसंद आया होगा। नीचे कमेंट कीजिए, उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ या फिर नहीं बता रहा हूँ। आगे नए वीडियोस आएंगे बहुत सारे। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर है, ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप किस जगह से देख रहे हैं, भारत के किस कोने से देख रहे हैं, किस बोर्ड से हैं, नीचे कमेंट करके बताइए।